आज की वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा वर्ग निकालना मात्र 15 सेकंड में। 25 से लेकर 125 तक की संख्या का वर्ग आप सिर्फ 15 सेकंड में निकाल सकते हो। इसके लिए मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगा। वो दो ट्रिक अगर आपको याद हो गई है तो आप 15 सेकंड में 25 से लेकर 125 के बीच में कोई भी संख्या हो उसका वर्ग निकाल सकते हो। उससे पहले अगर अभी तक आपको 1 से लेकर 25 तक की संख्या का वर्ग याद नहीं है तो याद जरूर करें, क्योंकि ये आपके आगे काम आएगी। तो इसके लिए मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगा, वो दोनों ट्रिक आपको जाननी जरूरी होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको इसी यूट्यूब चैनल पर इसी तरह मैथ के शॉर्ट ट्रिक देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो मैं आपसे बात करूंगा वो करूंगा संख्या 25 से लेकर 75 तक की संख्या का वर्ग निकालने का नियम, और उसके बाद बात करूंगा 76 से लेकर 125 तक का वर्ग निकालने का नियम। बस एक ही ट्रिक है, वो याद रह गई तो 15 सेकंड में आप स्क्वायर निकाल सकते हो किसी भी संख्या का। अब सबसे पहले जैसे मैं 25 से 75 के बीच में एक संख्या ले लेता हूँ 41। मैंने ले ली संख्या 41। अब इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि 41 नंबर है, ये 50 से कितनी कम है, तो ये 50 से आपके 9 कम है। तो आपको सबसे पहले क्या करनी है, जो भी संख्या 50 से कम या ज़्यादा हो, जितनी भी, जैसे कि ये 9 कम है तो इससे आपको 25 में से 9 घटा देनी। अगर यहाँ 54 होता तो वो 50 से 4 ज़्यादा होता, तब आपको 25 में 4 जोड़ देना था। आपको क्या करना है, यहाँ 25 में से 9 घटाना है, क्या आएगा, 16 आएगा। आपने कितना घटाया या जोड़ा, 9। अब उसका स्क्वायर लिख लेना आगे। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। तो 16 81 ये आपका आ गया स्क्वायर 41 का। ठीक इसी तरह से मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि 54 का एग्जाम्पल। 54 का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, तो ध्यान रखें 54 50 से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो आपको अब 25 में 4 जोड़ना है, ना कि घटाना है। अभी पहले जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वो 41 था, वो 50 से 9 कम था, इसलिए मैंने 25 से 9 घटाए थे। लेकिन ये 50 से 4 ज़्यादा है, इसलिए यहाँ 25 में 4 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 25 4 29। अब मैंने कितना जोड़ा या घटाया, 4 जोड़ा या घटाया, तो 4 का स्क्वायर 16। ध्यान रखना कि जो मैं स्क्वायर कर रहा हूँ वो 2 डिजिट में आपको नंबर लिखने हैं। अगर आपका नंबर 1 डिजिट में है तो आप 0 जोड़ के 2 डिजिट में कन्वर्ट करना होगा। अगर आपके डिजिट 3 नंबर में आ रहे हैं तो आपको कैरी लगाकर 2 डिजिट में कन्वर्ट करना होगा। ये खासकर ध्यान रखें, तो आपका आंसर आ जाएगा 54 का स्क्वायर 29 16। एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, जैसे कि 57 का स्क्वायर कैसे, उसके बाद मैं आपके 2 डिजिट और 3 डिजिट वाले भी समझा दूंगा। 1 डिजिट 57 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, अब आप देखोगे ये 50 से कितने ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो 7 प्लस करोगे 25 में, 25 और 7 कितने होते हैं, 32। अब कितना जोड़ा या घटाया, 7 जोड़े थे, 7 का स्क्वायर 49। तो आपका आंसर आया 32 49 57 का स्क्वायर। अब ध्यान रखना, अगर आपके एक डिजिट में आए नंबर है, जैसे कि 53 का स्क्वायर आप निकालोगे जब, तो 53 का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, 50 से कितने ज़्यादा है, ये 50 से 3 ज़्यादा है, तो आप 25 में 3 जोड़ोगे, 25 और 3 कितने हो गए आपके 28। अब जितना जोड़ा या घटाया उसका स्क्वायर आप देखोगे, 3 का स्क्वायर 9 एक डिजिट में नंबर है, तब आप इस 9 को 2 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए इसके आगे 0 जोड़ोगे और वो यहाँ पर आप लिख लोगे 09, यानी कि 28 09 आपके 53 का स्क्वायर आ गए। ठीक इसी तरह 52 का स्क्वायर भी आप देख सकते हो। 52 का स्क्वायर में आप क्या देखोगे, सबसे पहले 52 का स्क्वायर के भाई 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से आपके 2 ज़्यादा हैं, तो 25 में आप 2 जोड़ दोगे, 25 2 27 हो गए। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, लेकिन आपको 2 डिजिट में लिखने के लिए 04 लिखना होगा, इसलिए आपका हो गया 04। तो यानी कि एक डिजिट में नंबर हो तो 2 डिजिट में इस तरह से कन्वर्ट करके लिखना है। अब अगर 3 डिजिट में हो तो उसे कैरी लगाकर किस तरह से कन्वर्ट करना है, वो एक एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ। जैसे 61 मैंने लिखा, 61 का स्क्वायर। अब आप देखोगे कि भाई 50 से 61 तो 11 ज़्यादा है, तो 25 में आपको सबसे पहले 11 जोड़ना होगा। जब 25 में 11 जोड़ोगे आपके कितने आएंगे, 36। अब 11 का स्क्वायर होता है 121, तो ये तो आपके 3 डिजिट में आ गए। आपको लगानी कैरी, यानी कि सबसे पहले आपको ये 1 लिखना है, उसके बाद ये 2 लिखना है। अब इस 1 को 6 के साथ जोड़ देना तो हो जाएगा 7 और 3 लिखना है, यानी 3721, ये आपका आ जाएगा 61 का स्क्वायर। इस तरह से निकालना है, ध्यान रखें। एक और एग्जाम्पल आपको मैं दे सकता हूँ, जैसे कि 73 का स्क्वायर आप देख सकते हो। किसका स्क्वायर देख सकते हो, 73 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब 73 50 से कितना ज़्यादा है, 73 आपके 50 से 23 ज़्यादा है, तो 25 में भी आप 23 जोड़ोगे,
जब 25 में 23 जोड़ोगे तो 48 होगा। अब मैंने पहले कहा था आपको कि भाई 25 से लेकर 125 तक के स्क्वायर याद रखने के लिए आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ आपके अब आ गया 23। आपको अगर 23 का स्क्वायर नहीं पता होगा तो आप ये कैसे करोगे, इसलिए मैंने ऐसी बात कही थी। अब 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 होता है। नंबर आए 3 डिजिट में, आपको कन्वर्ट करना होगा 2 डिजिट में। उसके लिए सबसे पहले आप लिखोगे 9, उसके बाद लिखोगे 2, 8 और 5 13, 13 का 3, एक कैरी लगी 4 पर, 4 1 5 हो गए। तो आपका आंसर आया 53 29। इस तरह से आप 73 का स्क्वायर निकाल सकते हो। तो ये तो आपके नंबर 25 से लेकर 75 तक के बीच में नंबर का स्क्वायर किस तरह से निकालना है, उसके लिए ये रूल याद रखना है। क्या है कि कोई भी नंबर 50 से जितने भी कम या ज़्यादा हो उनको 25 के साथ कम या ज़्यादा कर देना। अगर 50 से कम है तो 25 से भी कम घटाओ, अगर 50 से ज़्यादा है तो 25 से भी वो जोड़ो। और जो हमने अंतर घटाया या जोड़ा है उसका वर्ग उसके आगे लिख लेना। बस इसी तरह आपको निकालना है। आपको एक संख्या देता हूँ मैं 36, इसका आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि इसका स्क्वायर कितना होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अब बात करता हूँ आगे के नंबर, यानी कि 76 से लेकर 125 तक के डिजिट नंबर हैं, इनके स्क्वायर कैसे निकालोगे। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है 104। 104 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो इसमें थोड़ा रूल अलग है। इसमें क्या है, इसमें आपको देखना है कि 100 से कितने ज़्यादा है। जैसे कि ये 100 से 4 ज़्यादा है, जैसे वहाँ उस एग्जाम्पल में क्या करते थे कि 50 से जितने ज़्यादा या कम होते थे उनको 25 के साथ जोड़ते थे, लेकिन इसमें इन्हीं संख्या के साथ जोड़ देना। जैसे कि ये 100 में 100 से 4 ज़्यादा है तो इस 4 को 104 के साथ ही जोड़ देना। तो 104 और 4 हो गए 108। जितना जोड़ा या घटाया उसका स्क्वायर लिखना है। 4 मैंने जोड़ा, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आया 108 16 आंसर। इसमें भी वही रूल रहेगा कि अगर एक डिजिट में स्क्वायर आ रहा है तो उसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है, 3 डिजिट में आ रहा है तो उसको कैरी लगा कर 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैं एक और एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ डिजिट वाला, 111 का स्क्वायर। आप जब 111 का स्क्वायर पूछा जाए तो आप देखोगे 100 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। अब इस 11 को सबसे पहले 111 के साथ ऐड करोगे, तब आएगा आपका 122। और 11 का स्क्वायर कितना हुआ, 11 का स्क्वायर हुआ 121। अब ये 3 डिजिट में, इसको आपको कैरी लगा कर 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो आप लिखोगे 1 2, इस 1 को 2 के साथ जोड़ के हो जाएगा 3 2 1, 1 2 3 2 1, ये आपका है 111 का स्क्वायर। ठीक इसी तरह 99 का आपको स्क्वायर निकालना हो तो क्या करोगे, तो 99 का स्क्वायर निकालने के लिए 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो इस 1 को 99 से घटाओगे तब 98 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन आपको मैंने बताया 1 डिजिट को 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है तो 01 लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 980199 का स्क्वायर। ठीक इसी तरह से आपको एक और एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ 119 का। 119 का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, जैसे कि अभी मैंने बताया वैसे ही आप लिखोगे 119 का स्क्वायर। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से ये आपके 19 ज़्यादा है। तब आपको सबसे पहले क्या करना है, 119 में 19 जोड़ देना, 138 आ जाएगा। अब 19 का स्क्वायर लिखना, 19 का स्क्वायर होता है 361। आपको कैरी लगाकर 2 में कन्वर्ट करना, तो वो लिखोगे 1 6 8 और 3 कितने, 11। 11 का आ जाएगा 1, 3 की जगह हो जाएगा 4 और 1, ये आपका आंसर आ जाएगा 14161। आपका 119 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको निकालना। आपके लिए एक एग्जांपल है कि 106 का स्क्वायर कितना होगा, इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये आपका रूल था। 25 से लेकर 75 में क्या करना है कि 50 से जितने भी ज़्यादा या कम नंबर हैं उनको 25 से जोड़ो या घटाओ, यानी कि जो 50 के साथ जोड़ रहे हैं उन्हें 25 के साथ जोड़ो, जो 50 से कम है, जितनी कम है उन्हें 25 से उतने नंबर से घटाओ, और जितना कम या अंतर आ रहा है उसका आगे स्क्वायर लिख लेना है। 76 से लेकर 125 में मैंने क्या बताया था कि जितना भी 100 से कम या ज़्यादा है उनको उसी संख्या के साथ जोड़ो और जो अंतर है उसका वर्ग आगे लिख लेना है। ध्यान रखें जो 1 स्क्वायर में जो 1 डिजिट है उनको 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है और 3 डिजिट में उनको कैरी लगा के 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है। बस ये सिंपल रूल था। 15 सेकंड में भी आप एग्जाम्पल का आंसर निकाल सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें।